बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे खून बनाने वाली फैक्ट्री। एक ऐसा नुस्खा मैं आपको देने जा रहा हूँ जिससे इतना खून बनता है, इतना खून बनता है कि आप सोच भी नहीं सकते। यकीन मानिए कि अगर जिस्म में खून की कमी हो जाए तो जिस्म बेशुमार बीमारियों की तरफ चला जाता है और फिर उसको मरीज़ को समझ नहीं आती कि उसको कौन कौन सी बीमारी लग गई है। हालांकि जड़ ये खून की कमी होती है। तो लिहाजा मैं एक नुस्खा आपको देने जा रहा हूँ जिससे खून की कमी ख़त्म हो जाएगी। आप किसी को 2-4 खून की बोतलें भी दे देंगे तो फिर भी खून की कमी आपके जिस्म में नहीं होगी। ये इतना मुजर्रब नुस्खा है और बहुत ही सादा तरीके से बनने वाला नुस्खा है। अगर आप कोई शख्स थोड़ी सी मेहनत 5-10 मिनट की मेहनत से इसको बना ले, और ये बच्चों के लिए बड़ा मुफीद है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी इसकी मिकदार बताऊंगा, और 18 साल से ऊपर से लेकर और 100 साल तक का आदमी इसको बेधड़क होकर इस्तेमाल कर सकता है। बेज़रर है, किसी किस्म का कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इतने फ़ायदे हैं कि आप सोच नहीं सकते कि इससे कितना खून, जिगर कितना अच्छा हो जाता है। आपको इसका अंदाज़ा उस वक्त होगा जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ, आप ये चीज़ें नोट कर लें। तो 18 साल के 18 साल से छोटे जो हैं उनके लिए मिकदार अलहदा होगी, और 18 साल से बड़े और 18 से 100 साल तक के लिए मिकदार इसकी अलहदा होगी। आप नोट करें कि आपने मैं एक मिकदार बता रहा हूँ, उस मिकदार को लेकर आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इसको चाहे, ये मैं 2 गिलास पानी यानी आधा किलो पानी का नुस्खा बता रहा हूँ। आप इसको 2 किलो पानी का भी कर सकते हैं। जिस तरह पानी बढ़ेगा उसी तरह चीज़ों की मिकदार भी बढ़ जाएगी। आप नोट कर लें, 25 ग्राम इमली और 25 ग्राम आलू बुखारा। इमली और आलू बुखारा 25-25 ग्राम लेना है और इसको रात को भिगो देना है। और 2 चीज़ें इसके ऊपर डालनी हैं, वो भी मैं बता रहा हूँ। इसको रात को भिगो दें और सुबह उठकर इसको अच्छी तरह, इसकी गुठलियाँ जो हैं वो निकाल दें हाथों की मदद से, और बाकी जो पल्ब है, जो इसका मवाद है, वो बर्तन में रहने दें। और उसके बाद तकरीबन 1 गिलास में तो ये भिगोएंगे आप, 1 गिलास पानी तो ये हो गया। उसके बाद आपने चूल्हे पर एक पतीली रखनी है और उसमें 1 गिलास पानी डालकर उसको अच्छी तरह उबालना है। जो ही वो उबले तो ये 1 गिलास पानी भी उसके अंदर डाल देना है और ये उबलने लगेगा। और उसके बाद इसमें 1 पाव मिश्री, कूज़ा मिश्री पीस कर डाल देनी है और इसको हिलाना शुरू करना है। ये कुछ चंद मिनटों के बाद हल्की आंच पे इसको पकाते रहें तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और शरबत की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और उसी दौरान जब ये पक रहा हो तो सेंटर में इसके अंदर 6 ग्राम पतरी फुलाद, ये पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी पतरी फुलाद, ये इसमें डाल दें। पतरी फुलाद अच्छी तरह कोशिश करें कि पतरी फुलाद को कोई 1 घूंट पानी में, जो आपने वो 1 गिलास डालना है उसमें थोड़ा सा पानी इसके लिए भी रख लें और उसमें हल करके इसको डाल दें, या जब पानी उबल रहा हो तो उस वक्त डाल दें। तो पतरी फुलाद इसमें हल हो जाएगी शरबत के अंदर। अब इसको जब ये आप देखें गाढ़ा क़्वाम की शक्ल इख्तियार कर गया है तो आप इसको उतार लें। उतारने के बाद थोड़ा ठंडा करें। जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें जामन का सिरका, ये आपने 20 ml डालना है। 20 ml जामन का सिरका ये डाल देना है और इसको हिलाकर, अच्छी तरह हिलाकर एक बोतल में बंद कर देना है। ये आपका शरबत तैयार हो गया और इस शरबत को आप आधा चम्मच, 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए आधा चम्मच खाने वाला आधे गिलास पानी में हल करके उसको पिला दें। सुबह शाम पिला दें।
कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। और जो 2 टाइम है, 1 चम्मच खाने वाला पूरा बड़े आदमी को 18 साल से ऊपर है उसको सुबह शाम पिलाएं। यकीन मानिए खून बनाने की सचमुच फैक्ट्री है, बेतहाशा खून बनेगा। ये नुस्खा बनाने में पहले इसके अज्जा कंप्लीट करके घर ले आएँ। जामुन का सिरका ले आएँ और कूज़ा मिश्री ले आएँ, इमली ले आएँ, आलू बुखारा ले आएँ। ये घर में सारे नाप तोल के सारे अज्जा ले आएँ और फिर आराम से 10 मिनट लगेंगे इसको बनाने में। और इसको बना के घर में रख लें, 1-2 बोतलें बना के रख लें। मैंने 2 गिलास आधा किलो पानी का बताया है, आप इसको 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो पानी, जिस तरह मिकदार बढ़ेगी उसी तरह अज्जा की मिकदार भी बढ़ती जाएगी। मैंने आधा किलो की आपको बता दी मिकदार, तो लिहाजा ये खून बनाने की फैक्ट्री साबित होगा। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा